इस वीडियो में सिद्धार्थ ने गुरु आलार कलाम से जो ज्ञान प्राप्त किया वो सांख्य दर्शन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन ज्ञान से भरपूर होगा। आप सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे कोई वस्तु अस्तित्व में आती है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, और ये सृष्टि किसी भगवान ने नहीं बनाई है। जब ब्रह्मांड नहीं था, अंधकार या प्रकाश भी नहीं था, जब समय भी नहीं था, ना ही स्पेस था, तब क्या था? इन सभी प्रश्नों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि थे। उनका प्रथम सिद्धांत यह था कि सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। मतलब कि कोई भी चीज़ है, उसे साबित करने के लिए उसका प्रूफ या सबूत होना जरूरी है। जैसे कि हवा है, वो दिखाई नहीं देती, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। उससे पवन या हवा का अस्तित्व साबित होता है। कपिल मुनि ने सत्य को साबित करने के लिए दो प्रकार के प्रमाण या सबूत का स्वीकार किया। पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा अनुमान। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है परसेप्शन, यानी कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु की जानकारी चित्त या मन के पास जाती है और हम उसे जान सकते हैं कि ये चीज़ या वस्तु का अस्तित्व है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, यानी कि अनुमान लगाना, तर्क करके किसी चीज़ को साबित करना, जिसमें भी तीन प्रकार थे। पहला था कारण से कार्य का अनुमान। जैसे बादलों को देखकर बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ बादल कारण है और उससे पैदा होने वाला कार्य बारिश है। दूसरा है कार्य से कारण का अनुमान। जैसे नीचे घाटी में बाढ़ आ जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ऊपर पहाड़ों में बारिश हुई होगी। तीसरा है समानता या समरूपता से अनुमान। जैसे हम आदमी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझते हैं कि वह स्थान बदल रहा है, उसी प्रकार से हम तारों को अलग अलग स्थान पर देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह भी स्थान बदल रहे हैं। सांख्य दर्शन का अगला सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका कारण। कपिल मुनि को किसी भी सृष्टिकर्ता या भगवान के अस्तित्व का स्वीकार नहीं था जिसने ये ब्रह्मांड बनाया हो। उनका मानना था कि जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो पहले से ही अपने कारण में विद्यमान होती है। वास्तव में नई उत्पत्ति कभी होती ही नहीं। एक वस्तु में से दूसरी वस्तुएं बनती रहती है और यह क्रम चलता रहता है। इस बारे में पहले ही डिटेल वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणिकवाद, जो बौद्ध दर्शन के प्रमुख अंग है। उसे जरूर देखिए। वस्तुएं कैसे उत्पन्न होती है और नष्ट होकर कैसे दूसरी वस्तु बनती है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक आई बटन से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब समझते हैं कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी भी यूनिवर्स का बनना शुरू है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि दो मूल तत्व है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। यहाँ प्रकृति और पुरुष का मतलब आप जो समझते हैं वैसा नहीं है। पुरुष का मतलब है चेतना या ऊर्जा। चेतना के अलावा जो भी इस यूनिवर्स में है वो सब प्रकृति है। जो आप देख पाते हो या नहीं देख पाते वो सभी प्रकृति है। सबसे पहले जब अवकाश भी नहीं था, ना समय था, तब प्रकृति थी जो सब जगह मौजूद थी। सांख्यवाद कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड
प्रकृति और पुरुष यानी कि चेतना के आकस्मिक मिलन से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति और चेतना के बीच वास्तविक मिलन नहीं होता। चेतना सिर्फ प्रकृति के निकट आती है और यूनिवर्स की रचना शुरू हो जाती है। अब जो प्रकृति है वह जड़ है, अचेतन है, लेकिन सक्रिय है, जबकि जो पुरुष है वह चेतन है लेकिन निष्क्रिय है। प्रकृति सक्रिय है यानी कि वो चीज़ों को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन वो जड़ या अचेतन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती। और इस तरफ पुरुष है, वो निष्क्रिय है, वो कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं कर सकता। पुरुष के पास वो इंग्रेडिएंट्स या सामग्री ही नहीं है जिससे कुछ उत्पन्न किया जा सके। वो तो प्रकृति के पास है, लेकिन वो चेतन है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। प्रकृति है वो अंधा आदमी है, जबकि पुरुष है वो लंगड़ा आदमी है। जो अंधा आदमी है उसके पास आंखें नहीं, लेकिन वो चल सकता है, वो सक्रिय है, जबकि लंगड़े आदमी के पास आंख है, मतलब कि चेतना है, लेकिन वो निष्क्रिय है, वो चल नहीं सकता। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, लंगड़ा आदमी अंधे आदमी के कंधों पर बैठ जाता है और उसे रास्ता दिखाता है, और अंधा आदमी चलता है और वो दोनों अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रकृति और पुरुष दोनों विरोधी है, ऑपोजिट है, लेकिन जब वो साथ मिल जाते हैं तब संसार की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। प्रकृति जो है वो 3 गुणों से मिलकर बनी है, जो है सत्व, रजस और तमस। ये 3 प्रकृति के गुण नहीं है, जबकि इन्हें गुण कहा जाता है, लेकिन सच में तो ये 3 प्रकृति के इंग्रेडिएंट्स या सामग्री या 3 तत्व है जिससे प्रकृति बनी हुई है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस साम्य की अवस्था में होते हैं, यानी बैलेंस्ड होते हैं। कोई भी गुण ज़्यादा या कम नहीं होता, वो संतुलन में होते हैं। इस साम्य की अवस्था भंग होके कोई एक गुण बढ़ जाता है तो प्रकृति संसार की उत्पत्ति करना शुरू कर देती है। सत्व गुण प्रकाश, निर्माण, क्रिएशन, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, शांति को दर्शाता है। रजस गुण गतिविधि, गतिशीलता, अहंकार, चंचलता को दर्शाता है। तमस गुण उदासीनता, जड़ता, सुस्ती, हिंसा, विनाश, चिंता, नकारात्मकता को दर्शाता है। जब कपिल मुनि से पूछा गया कि ये 3 गुण की साम्य की अवस्था का संतुलन क्यों टूट जाता है और कोई एक गुण ज़्यादा या कम क्यों हो जाता है, वो कहते हैं कि तीनों गुण प्रकृति के अंदर साम्य की अवस्था में रहते हैं जब तक कि पुरुष प्रकृति के नज़दीक नहीं आता। लेकिन प्रकृति के अंदर वो प्रलय मचा रहे होते हैं। तीनों गुण सत्व, रजस और तमस अंदर ही अंदर बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ भी वस्तु प्रकट नहीं होती। जैसे समुंदर के बीच में समुंदर ऊपर से शांत लगता है, लेकिन समुंदर के भीतर वो शांत नहीं होता। अंदर पानी की तरंगें होती रहती है। इसीलिए साम्य की अवस्था को ही प्रलय की अवस्था भी कहा जाता है। जब प्रकृति के पास पुरुष यानी कि चेतना आती है, कोई एक गुण का प्रभाव बढ़ जाता है और प्रकृति सर्जन करना शुरू कर देती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से सबसे पहले ब्रह्मांड में क्या उत्पन्न हुआ? सबसे पहला तत्व क्या था जो ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई? उसे हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय। दिस इज बुद्धा, द वे ऑफ लिविंग।